धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों पर। पहली खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर बोकारो से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा के निर्देश पर बोकारो जिला महिला मोर्चा ने आज हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोकारो डीसी ऑफिस में जोरदार उग्र प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिलाओं की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। हाथ में सरकार विरोधी नारों के साथ तख्ती लिए महिलाएं डीसी ऑफिस के मुख्य गेट के से अंदर प्रवेश कर डीसी के पोर्टिको के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, बोकारो विधायक बिरंची नारायण समेत जिले के तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। बोकारो महिला मोर्चे की बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जब पूरा झारखंड जल रहा है, बोकारो भी जल रहा है। बोकारो में हमारी ओझाडी की एक बहन सेजल झा पिछले 4 साल से न वो मिल रही है, न उसका शव मिल रहा है। परिजन परेशान है। बहुत सारे मुद्दे। आज झारखंड में सबसे ज्यादा हत्या, आज देश भर में सबसे ज्यादा हत्या झारखंड में, बलात्कार सबसे ज्यादा झारखंड में। हमारी आदिवासी बेटियां, आदिवासी मुख्यमंत्री, उसके बाद भी उसकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो प्रदर्शन किया है, मैं हृदय से बोकारो की हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियां हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। और जो संकल्प इन्होंने लिया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके कि इस सरकार को, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठूंगी। न उनको प्रत्येक मास गरीब महिलाओं को 2000 रुपया है, न उनके बेटों भाइयों पति को कोनो बेरोजगारी भत्ता मिला, तो न युवाओं को नौकरी मिली, जो हर तरह से महिलाओं से जुड़े ही रहते हैं। और आज जब चुनाव बिल्कुल समीप है, ऐसे समय में एक नई योजना, मैया सम्मान योजना, खेती बाड़ी का समय है, 3-4 दिन से महिलाएं जा रही है, सर्वर डाउन हो रहा है। अगर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं होगा तो एक और आर्थिक बोझ अन्न की कमी के रूप में जब आएगा। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं, जो जन विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो महिला का सम्मान और सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसे विरोधी सरकार को जल्दी पदच्युत किया जाए। अत्याचार के विरोध में पूरे झारखंड प्रदेश में इन एवरेज हर दिन 5 हत्या और 5 दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती है। दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार यह पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। 7000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। बोकारो जिले में भी कई एक दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। इन सब चीजों को लेकर के झारखंड प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक जोरदार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन महिला मोर्चा के नेतृत्व में किया गया और इस राज्य सरकार को इस बहुत ज्वलंत मुद्दे पे ध्यान आकृष्ट कराने के लिए और इस सरकार को, जो महिला विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जा रहा है हेमंत सरकार के राज्य में, तो हम महिलाएं या उनको चेतावनी देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम। खबर बोकारो से है, जहां बाथरूम में टुल्लू पंप से पानी निकालकर घर वाले काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से मां बेटी और भांजे की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप 1 की बताई जा रही है। घटना के बाद तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें, सभी लोग एक ही परिवार के, एक ही घर के रह रहे थे। वहीं स्थानीय युवक को जब चिल्लाने की आवाज आई, तब अंदर जाकर देखा तो तीनों करंट की चपेट में आ गए थे। किसी तरह से लाइन को काटकर सभी को छुड़ाया गया। बता दें, घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया है और कहा कि परिवार के 3 लोगों की मृत्यु किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की अपील भी की है। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में कैंप 1 माराफारी की एक घटना है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग अचानक करंट से जिनकी मौत हो गई। मैं अभी जिला प्रशासन से मिलने जा रहा हूं, डीसी मैडम से मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जो बन पड़े पीड़ित परिवार को मदद करे, सहयोग करे। दरअसल बात यह है कि ये मामला इलेक्ट्रिक शॉक लगने का है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा है 3 जनों को। एक माँ बेटी हैं और जो तीसरा लड़का है वो भगना लगता है रिश्ते में। जब हम अपने घर पे थे और बाहर आवाज़ें आ रही थी, तो बाहर निकलने के बाद ये चीज़ पता चली। आप ही गए? जी, हम गए थे और जो थोड़ी बहुत हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते थे वो किया, लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि नहीं रहे। ये लोग कैसे इतने चपेट में आया तीनों? ये तो दरअसल सच्चाई कोई नहीं बता सकता कि कैसे क्या हुआ, लेकिन वहाँ बाथरूम में ये लोग मोटर ऑन किए हुए थे और वही मोटर की वायर से लगी है, जो भी लगी है करंट। तो पहले कौन उसमें सटा हुआ था? पहले हम, जहाँ तक मुझे लगता है, वो जो औरत है वो सटी हुई थी। उसके बाद
करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, जहां घाट पर प्रसूता को 4 लोग कंधे पर रखकर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। बता दें, गांव की सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, जिसके चलते गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। अब विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर बालाघाट जिले के लांजी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमनी के जूनेवानी गांव की बताई जा रही है। यह सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। वहीं इस रोड को बनाए जाने की मांग ग्रामीण काफी सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन पाई है। बता दें, ग्राम जूनेवानी निवासी प्रसूता आशा उम्र 24 का जिला चिकित्सालय बालाघाट में ऑपरेशन से प्रसव हुआ था। प्रसव के बाद 3 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं प्रसूता और उसके बच्चे को एम्बुलेंस से गांव तक पहुंचाने के लिए रवाना भी किया गया, लेकिन विडंबना ये रही कि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद यहां से चारपाई की डोली बनाकर 4 ग्रामीणों ने प्रसूता और उसके बच्चे को गांव तक लेकर आए हैं। इस संबंध में भाजपा विधायक के मामला संज्ञान में आते ही विशेष निधि के सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया गया है। वो 2 दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया था और ग्रामीण वहाँ से आके मुझसे मुलाकात उन्होंने किया था। चूँकि वो सड़क जो है बहुत पुरानी मिट्टी की सड़क है और अब तक के शासनकाल में उसका काम पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सड़क जो है लगभग 12 से 15 पंचायतों को जोड़ती है। ये सड़क रानककुड़ी से लेकर पीपल गांव के बीच जाके जॉइंट होती है और जंगल के जो लोग हैं, जो वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। और हमारा जो टेमनी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का जुनवानी जो है एक टोला है और उस टोले के लिए भी मैंने अपनी तरफ से कोई निधि आ जाए उसके लिए माननीय हमारे राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से मैंने कहा है। और अभी जब मेरे पास में सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और ग्रामीण जब आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि तत्काल में जो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कुछ खराड़ी है या फिर कुछ मुरुम अगर हम डाल सकते हैं तो आप तत्काल उसमें डालिए। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि वहाँ पर हमारी एक महिला बहन जो प्रसव में थी और वो घर तक नहीं पहुँच पाई, एम्बुलेंस को मेन सड़क पे जाके छोड़ना पड़ा। करते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर लखनऊ से है, जहां जैन महिला मंडल डालीगंज की ओर से हजरतगंज मोती महल में हरियाली तीज का आयोजन और उत्सव उमंग के साथ किया गया। बता दें, हरे और रानी कलर के परिधानों और ढोलक की थाप पर अंजू जैन, सुशीला जैन और अन्य ने राजस्थानी नृत्य करके सबको आनंदमय कर दिया और डालीगंज के सभी महिलाओं ने सामूहिक नृत्य और मनोरंजन भी किया। बता दें, ये आयोजन डालीगंज महिला मंडल लखनऊ द्वारा कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, साथ ही जो महिलाएं घर में बंधी रह जाती हैं उनको खुशी देना भी है। जैन महिला मंडल की ओर से हजरतगंज मोती महल में हम लोग 7 अगस्त को आज हरियाली तीज का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत उत्सव मना रहे हैं, बहुत उमंग के साथ। इसमें हमने सभी को रानी कलर की और ग्रीन कलर की साड़ी का परिधान रखा है, जो सभी महिलाएं खूब अच्छे से पहन कर आई हैं और तैयार होकर आई हैं। मैम, आप देखा जाता है उत्तर भारत में काफ़ी उत्साह से महिलाएं इसको मनाती हैं। मैम, इसकी मान्यता क्या है? ये हरियाली तीज एक व्रत होता है जो सुहागन औरतें ही करती हैं, उसी उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। मैम, आज यहाँ पे किस किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे? आज हम लोगों ने सावन की अभी एक नृत्य हुआ था, आपने देखा। इसी प्रकार के और भी सावन के नृत्य मनीष अंकर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा भी एक बॉटल का गेम खिलवाया था। आगे भी अभी ये हाउसी खिलवाने जा रहे हैं। इसी प्रकार के कई गेम हैं। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे जो महिलाएं घर में रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, उनको क्या संदेश देंगे आज? हम तो यही कहेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इसीलिए छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और सभी महिलाओं को घर से निकालते हैं और सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती भी हैं। और सभी महिलाएं, इस समय कोई महिला घर में 1 ही 2 होगी, हम सब महिलाओं को बाहर निकाल के उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैन महिला मंडल की ओर से हजरतगंज मोती महल में हम करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर हरदोई के सुरसा से है, जहां हरदोई थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बीती रात सुरसा क्षेत्र के भाजपा नेता धनंजय मिश्रा मलिहा मऊ के घर में देखने को मिला है।
चोरों ने धावा बोलकर मकान के पीछे की तरफ रखे लोहे के गेट का कुंडा काटकर घर में दाखिल हुए हैं। इस दौरान घर में लेटे भाजपा नेता के कमरे का कुंडा बाहर से बंद कर दिया गया था तथा बेटे सार्थक को गन पॉइंट पर लेकर घर में रखी अलमारियों को तोड़कर नकदी समेत ज्वेलरी पार कर दी गई है। घटना के बाद उनके बेटे को कमरे में बंद कर उनको धमकाते हुए फरार हो गए। वहीं बेटे के शोर मचाने पर परिजनों ने आनन फानन में लुटेरों का पीछा किया था। वहीं जानकारी के बाद घटना स्थल पर 1 घंटे बाद स्थानीय पुलिस पहुंची। वहीं जिले के घटना की जानकारी होने पर मौके पर एडिशनल एसपी सीओ सदर फॉरेंसिक टीम सहित क्राइम ब्रांच ने पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया है। वहीं सुरसा थानेदार अनेक पाल सिंह ने बताया कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो 2016 में हमारे बड़े भाई की हत्या हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमको पुलिस और गार्ड दिए गए थे और कल रात में हम लोग अंदर 3 लोग सो रहे थे। हमारा बेटा था, वो अलग कमरे में सो रहा था, मैं और पत्नी जो है अलग कमरे में सो रहे थे। रात में सामने वाला ये गेट तोड़ करके अंदर आकर के गेट तोड़ करके घर के अंदर घुसे। 4 लोग अंदर घुसे, क्योंकि बेटा मौके पे ही था और 1 लोग बाहर बैठे रहे। बेटा पानी पीने के लिए निकला, उस समय वो लोग घर के अंदर थे। उन्होंने बेटे को पकड़ लिया, फिर बेटे से पूछा कहाँ क्या है, कहाँ पैसा रखा, कहाँ पापा हैं, किस कमरे में सो रहे हैं। तो उसने सब उसको तमंचा लगा दिया था उसके सीने में। तमंचा लगाने के बाद हम फिर उसको बाहर यहाँ पोर्च में लाए, कुर्सी पर बैठा ला। एक व्यक्ति उनके तमंचा लगाया रहा और पूछता रहा कि पैसा कहाँ रखा है, सामान सोना कहाँ रखा है। तो जो अलमारियाँ थी बेटे ने सब बता दी और बता करके फिर उसको कमरे में ले जा करके सुला, कहा इसमें लेटना चुपचाप, किसी को बताना नहीं। और उसके बाद में वो लोग निकल गए। क्योंकि 2016 में हमारे अगली खबर की ओर। ये खबर उन्नाव से है, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा विकास भवन सभागार में 50 लाख से अधिक और कम लागत के निर्माणाधीन विकास कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। वहीं समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में कहा कि अधिकारीगण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराएं एवं पूर्ण परियोजनाओं को बिना किसी विलंब के कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अगली खबर की ओर। ये खबर झांसी से है, जहां थाना जीआरपी झांसी पुलिस और आरपीएफ झांसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों में जाली नोट छापकर असली रुपए में चलाने वाले 2 शातिर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2100 रुपए की जाली नोट और जाली नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। की टीम ने, जो झांसी की टीम है, उन्होंने रेलवे स्टेशन से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है, जो कि ये जाली नोट ही बनाते थे, प्रिंट करते थे और प्रिंट करके ये ठगी के अनुसार चला देते थे। इन पे अपराध पंजीकृत किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। ये नकली नोट ये स्कैन करते थे। 100 और 50 के नोट जो इनसे प्राप्त हुए हैं वो स्कैन करने के बाद प्रिंट करते थे और इसी दुफलबाजी में चला देते थे। कब से चला रहे थे? अभी कुछ दिनों से है, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। और नोट अपने घर पे ही छापता था, प्रेमनगर का रहने वाला वही छापता था। तो ये ट्रेनों में भी करता था, लगातार यूज करता था या केवल बाहर करता था? प्लेटफॉर्म और ट्रेन में जहाँ भी ऐसे मौका मिला वहाँ पे वो कर। नहीं, अभी तो 2 ही लोगों का संज्ञान में है पूछताछ से। पहले एक पकड़ा गया था, फिर उसके साथ ही दूसरा पकड़ा गया और दोनों प्रेमनगर।
करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के एक गांव में नाबालिग बेटी के साथ सगे बाप द्वारा 2 माह से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब पिता ने बेटी की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो राज खुल गया। पुलिस ने दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश भी किया है। हमारी दौरानी चली गई थी, इनके बाप ने गलत करा था। अच्छा। कितने दिन से अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है इसका बाप? 1-2 महीना से। अच्छा, तो फिर कैसे पता लगा कल? वीडियो में वायरल करी। अच्छा,